students, today we are going to study perimeter and area. In this video, I have covered concepts of perimeter and few practice questions at the end of the video. So let's start. Perimeter को समझने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक टर्म समझनी होगी. First one is side. साइड क्या होता है? अगर मैं साइड की बात करूं, जब भी लाइन सेगमेंट्स ज्वाइन करती है और कोई क्लोज फिगर बनाती है, वो लाइन सेगमेंट्स साइड कहलाती है. जैसे कि अगर मैंने ये फिगर बनाया है एंड इसके अंदर ये चार लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे को ज्वाइन कर रही है, तो इस केस में क्या होगा? ये साइड 1 हो गई, ये साइड 2 हो गई, ये थर्ड साइड हो गई एंड सिमिलरली दिस इज साइड 4. तो वो होता है साइड. इसके बाद आता है लेंथ और ब्रेथ. लेंथ इज बेसिकली जब हम मेजरमेंट होता है लॉन्गर साइड का. जैसे कि अगर ये एक शेप है और इसके अंदर दिस इज बेसिकली रेक्टेंगल और इसके अंदर अगर मैं इस साइड की बात करूं तो ये लेंथ होगी. सिमिलरली दिस साइड विल आल्सो बी लेंथ एंड द शॉर्टर साइड इज कॉल्ड ब्रेथ. दिस विल बी ब्रेथ. आई होप आपको ये टर्म्स क्लियर हो गई होगी. बेसिकली साइड, अ साइड इज लाइन सेगमेंट दैट जॉइन टू वर्टिसेस इन अ शेप. ट्राइंगल हुआ, स्क्वायर हुआ, इन सब में जब भी लाइन सेगमेंट्स जो होती है वो सारी इनकी साइड होती है फिगर्स की. लेंथ होता है लॉन्गर साइड, बेसिकली जो फिगर का लॉन्गर साइड होता है जैसे रेक्टेंगल के अंदर, एंड ब्रेथ होता है शॉर्टर साइड. तो इस रेक्टेंगल के अंदर शॉर्टर साइड इज ब्रेथ. नाउ लेट्स स्टार्ट विद पेरीमीटर. अगर मैं पेरीमीटर की इन जनरल बात करूं, पेरीमीटर इन बेसिक टर्म्स होता है जब आप सारी साइड्स की लेंथ को, बेसिकली जो उनका साइज है उनको ऐड कर दोगे और जो आपका आंसर आएगा वो पेरीमीटर होगा. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक दिस स्क्वायर, और इसकी साइड्स जो है 4 सेंटीमीटर है. स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, इसलिए ये सारी साइड्स अज्यूम की गई है कि ये 4 सेंटीमीटर है. नाउ अब मैं अगर इसके पेरीमीटर की बात करूंगी तो आई विल हैव टू ऐड ऑल द साइड्स. 4 plus 4 plus 4 plus 4. This comes out to be your 16 centimeter. So 16 centimeter is basically your perimeter. P indicates perimeter here. Also one more thing, do not forget to mention the यूनिट. बेसिकली सेंटीमीटर हो, मीटर हो, आप अपने आंसर के अंदर अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो आधा मार्क्स आपका वहीं पर डिडक्ट हो जाएगा. नाउ लेट्स कम टू अनदर फिगर दैट इज रेक्टेंगल. इस रेक्टेंगल के अंदर लेंथ है 10 सेंटीमीटर. मैंने आपको बताया था अभी पीछे स्लाइड में, लेंथ होती है लॉन्गर साइड और ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर. लेंथ L से इंडिकेट हो रही है और ब्रेथ B से इंडिकेट हो रही है इधर. नाउ अगर मुझे इस शेप का पेरीमीटर निकालना है तो एक साइड ये है, उसके बाद दूसरी साइड यहाँ पर ये वाली है, तीसरी थर्ड ये वाली है एंड फोर्थ दिस वन. अगर मैं इन चारों को ऐड कर दूंगी, बिकॉज पेरीमीटर का जनरल मीनिंग ये होता है सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ क्लोज्ड फिगर. तो ये क्लोज्ड फिगर है, इसकी साइड्स को मैं अगर ऐड करती हूँ तो मेरे पास पेरीमीटर आएगा 10 plus 10 20, 20 plus 4 24 and 24 plus 4 28 centimeter. तो जब मैं इन सब, अभी आई टेल यू प्रेजेंटेशन ऑल्सो, बट फर्स्ट हम लोग कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लेते हैं. तो इन सारी साइड्स को जब मैंने ऐड किया तो 28 सेंटीमीटर आया, विच इज अ पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल. तो पेरीमीटर तो हमको समझ में आ गया है कि इट इज बेसिकली सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ क्लोज फिगर. नाउ इट कैन बी एनी फिगर. हम स्क्वायर और रेक्टेंगल देख चुके हैं. नाउ लेट्स लुक फॉर ट्राइंगल. ये इक्विलेटरल ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया है, 3 सेंटीमीटर इसकी साइड है. नाउ टू टेक आउट द पेरीमीटर, नाउ आई एम टेलिंग यू द प्रेजेंटेशन ऑल्सो. नाउ टू टेक आउट द पेरीमीटर यू विल राइट द फॉर्मूला सम ऑफ ऑल साइड्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने फॉर्मूले जरूर लिखो हर क्वेश्चन को करते वक्त. उसके दो रीजन है. एक रीजन ये है कि आपको याद रहेगा फॉर्मूला. द मोर यू विल राइट, द मोर यू विल प्रैक्टिस, यू विल बी एबल टू रिमेंबर. एंड दूसरी चीज, आपके आंसर को प्रेजेंट करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आप फॉर्मूला लिखो और फिर सॉल्विंग करो. सो पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स. नाउ या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स. अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे. 3 plus 3 plus 3. This comes out to be 9 centimeter. Again, perimeter of a triangle is equal to 9 centimeter. ध्यान रखने वाली बात ये है कि आप यूनिट को जरूर लिखना, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे. Now let's try this figure.
इस क्वेश्चन में कई सारी साइड्स हैं, राइट, एंड इट्स अ क्लोज्ड फिगर, तो हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं इस फिगर का भी। इस फिगर का पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सारी साइड्स को ऐड करेंगे। तो हम स्टार्टिंग विद दिस 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, then again 4 centimeter, after that 2, then 1, after that 4, 4 and 2, ये वाली तीनों साइड्स। जब हम इसको ऐड कर देंगे, जो आपका आंसर आएगा in centimeter, that will be the perimeter of this figure, and आप इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना। लेट्स चेक किसको समझ में आया है कॉन्सेप्ट अच्छी तरह। अभी जो हमने देखा ना कि पेरीमीटर हम निकाल रहे हैं सम ऑफ ऑल साइड्स, राइट, लेकिन हायर क्लासेस में, लाइक अगर अभी आप 4th में हो तो फिफ्थ स्टैंडर्ड में आपको ये फॉर्मूला बेस करने के लिए होगा। तो आप इसको कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। लाइक बहुत सिंपल चीज है, अगर मैं इसको फॉर्मूला के तरीके से निकालती हूँ, जैसे कि हमने देखा कि हम लोगों को पेरीमीटर निकालने के लिए साइड को ऐड करना होता है सारी। तो इस केस के अंदर 4 टाइम्स ऐड हो रहा है, मतलब कि रिपीटेड एडिशन हो रही है। और जब रिपीटेड एडिशन होती है तो हम लोग कौन से ऑपरेशन का यूज करते हैं, मल्टीप्लीकेशन का। जैसे कि अगर मैंने आपको बोला कि आप एक शॉप पे गए और वहां पर 5 रुपीज की एक चॉकलेट है, तो 10 चॉकलेट्स कितने की होगी, राइट, यूनिटरी मेथड लगाते हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम 5 + 5 + 5 10 बार ऐड करने की जगह हम 5 × 10 कर देते हैं। सिमिलर पॉइंट इधर है, अगर मैं 4 + 4 + 4 + 4 कर रही हूँ तो मैं 4 बार 4 को ऐड कर रही हूँ। तो इस केस में मैं क्या कर दूंगी, मैं सीधा 4 × 4 लिख दूंगी। सिमिलरली अगर आपकी साइड 3 सेंटीमीटर हो जाती है तो मैं क्या करूंगी, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो 4 × साइड आपका फॉर्मूला बन जाता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का, क्योंकि आप 4 बारी उस साइड को, और साइड चारों स्क्वायर के केस में साइड सेम होती है, तो आप उसको ऐड कर रहे हो 4 बारी, विच कम्स आउट टू बी 4 × साइड। सिमिलरली नाउ फॉर रेक्टेंगल, अगर हम फॉर्मूला डिराइव करके देखना चाहें तो कैसे होगा, ये देखो आप क्या कर रहे हो, आप लेंथ को प्लस कर रहे हो, फिर से लेंथ को प्लस कर रहे हो, देन ब्रेथ को प्लस कर रहे हो, एंड अगेन यू आर एडिंग ब्रेथ। 2 बार लेंथ ऐड हो रही है, 2 बार ब्रेथ ऐड हो रही है। अगर मैं आपको बोलूं 2 + 2 करके दिखाओ तो आप क्या करते हो, 4। सिमिलरली लेंथ प्लस लेंथ क्या हो जाएगा, देयर आर 2l, दैट मीन्स 2l, और ब्रेथ क्या हो जाएगा, 2b। अगर मैं यहाँ से इसको आगे सॉल्व करती हूँ तो 2 कॉमन आ जाता है और अंदर बचेगा l + b। तो ये फॉर्मूला बन जाता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, दैट इज 2 विच इज कॉमन एंड लेंथ प्लस ब्रेथ। आप उस तरीके से भी निकाल सकते हो, सारी साइड्स को ऐड करके, बिल्कुल रॉन्ग नहीं होगा। बट अगर आप हायर क्लासेस में जाते हो तो आपका एक फॉर्मूला डिराइव हो जाता है, जो मैंने यहाँ पर आपको निकाल के दिखाया है, और इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेशन करते हैं। Now start with practice questions. These are some word problems. मैंने एक वीडियो पीछे बनाई है, मैंने एक वीडियो बनाई है पहले, जहां पर आपको स्ट्रैटेजीज पता चलेगी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की। तो अगर आपको हल्का सा भी डाउट होता है वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, डू वॉच दैट वीडियो। नाउ पहला क्वेश्चन है, मिस्टर रॉय ब्रॉट अ कारपेट ऑफ 15 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर ब्रॉड। ब्रॉड मीन्स ब्रेथ, राइट, एंड लॉन्गर साइड है 15 मीटर, तो ये लेंथ हो गई, ये हमने देखा था। अगर मैं इस फिगर को बनाती हूँ तो ये हो गया 15 मीटर इसकी लेंथ है एंड 12 मीटर इसकी ब्रेथ है। तो दिस विल बी योर फिगर। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपको वर्ड प्रॉब्लम की स्टेटमेंट्स आती है इस चैप्टर में, तो आप फिगर को ड्रॉ करो, चाहे क्वेश्चन सिंपल हो, स्टिल इफ यू विल ड्रॉ द फिगर यू विल बी एबल टू फेच गुड मार्क्स, एंड ऑल्सो क्वेश्चन आपके लिए सिंपल हो जाएगा। नाउ आई कैन सी कि अगर मैं इन चारों साइड्स को ऐड करती हूँ तो मेरे पास पेरीमीटर आ जाएगा, दैट इज 15 + 15 + 12 + 12। तो जो भी आंसर रहेगा इन मीटर वो आपका पेरीमीटर होगा, राइट। आंसर कम्स आउट टू बी 54 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल इज, और पेरीमीटर ऑफ दिस कारपेट इज 54 मीटर। आप एंडिंग में लाइन दोगे, देयरफॉर द पेरीमीटर ऑफ द कारपेट इज 54 मीटर। Next question. Next question. A square garden is 56 meter long. How much wire is needed for fencing around 2 times? तो अब हमको ये पता चल गया कि एक स्क्वायर का गार्डन है, दैट मीन्स इसकी चारों साइड सेम होगी, विच इज 56 मीटर्स, और आप इसकी फेंसिंग कर रहे हो, मतलब आप इसके बॉर्डर पे कवर कर रहे हो साइड पे, और ट्वाइस 2 टाइम्स, तो मतलब जो पेरीमीटर होगा आप उसका 2 टाइम्स करोगे।
दैट मीन्स 2 इंटू और जितना भी आपका पेरीमीटर आएगा, पेरीमीटर फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो और पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स भी कर सकते हो। अगर आप फॉर्मूले से करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 56 मीटर्स, और अगर आप ऐड करते हो तो आप पहले ट्वाइस ऑफ 56 को 4 टाइम्स ऐड कर सकते हो। Do tell me the answer in the chat box. I hope आपको perimeter का concept clear हुआ हो. Still, if you have any doubt, you can drop your doubt in comment section, or you can ping me on Telegram. I hope you liked the video. Please hit the like button. Thank you.